गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात चल रही थी। तो इन्फ्लोरेसेंस की दो टाइप्स आपको बताया था। दो टाइप्स कौन कौन सी थी? रेसिमोस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस कंटिन्यूसली रखते हुए आगे अपने स्टडी करते हैं। रेसिमोस के अंदर अंबल को स्टडी करते हैं। अंबल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को अगर अपने ध्यान से देखें तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर के स्टॉक्स हैं, सभी फ्लावर के स्टॉक्स हैं, उनकी जो हाइट है वो एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, और सभी जो फ्लावर्स हैं वो एक ही पॉइंट से एराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और बच्चों, फ्लावर के स्टॉक के बेस पर होल्स ऑफ ब्रैक्ट्स यानी सहापत्र का एक चक्र मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूकर्स। दैट्स आल्सो कॉल्ड इज अंबल। अंबल किसमें? अंबल जैसे छाता होता है, बरसात के मौसम में जो अपने अम्ब्रेला या छाता यूज करते हैं, डिटो वैसी ही स्ट्रक्चर इसकी होती है। और जो अंबल इन्फ्लोरेसेंस है वो सेंटेला के अंदर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कंपाउंड अंबल। इसी अंबल के अंदर कंपाउंड अंबल का मतलब क्या है कि जब जो पेड्यूंकल है, ठीक है, वो ब्रांच्ड हो जाए, पेड्यूंकल है वो ब्रांच्ड हो जाए तो कंपाउंड अंबल की फॉर्मेशन करता है। और कंपाउंड अंबल किसमें मिलता है? कोरिएंडर यानी धनिया का इन्फ्लोरेसेंस देखें तो वास्तव में वह क्या है? कंपाउंड अंबल। अब बच्चों, इसमें रेसिमोस के अंदर सबसे जो फाइनल है, लास्ट है, वो है कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटुलम का दूसरा जो नाम है वो है एंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। बच्चों, कैपिटुलम में क्या है कि जो पेड्यूंकल है वो छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और फ्लैट एंड ब्रॉड चौड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर फ्लावर्स मिलते हैं। ठीक है, अगर पेड्यूंकल के ऊपर फ्लैट एंड चौड़े ब्रॉड पेड्यूंकल के ऊपर सभी प्रकार के फ्लावर्स एक जैसे हों तो होमोजीनस, और अलग अलग प्रकार के हों तो हेट्रोजीनस। तो बच्चों, इसमें जो चौड़ा, जो ब्रॉड, फ्लैट एंड जो पेड्यूंकल है, उसमें जो ओल्डर फ्लावर हैं वे परिधि की तरफ, और जो यंगर फ्लावर हैं वे बिल्कुल सेंटर की तरफ। नए फ्लावर सेंटर की तरफ, और जो पुराने फ्लावर हैं वे परिधि की तरफ, पेरिफेरल की तरफ होते हैं। ठीक है, जो सेंटर में जो फ्लावर होते हैं वे डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, और जो परिधि की तरफ जो होते हैं उनको रे फ्लोरेट बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्या बोलेंगे अपने को? इनको छोटे छोटे जो फ्लावर मिलते हैं पेड्यूंकल के ऊपर, छोटे छोटे फ्लावर जो मिलते हैं, इनको फ्लोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरेट। तो इस प्रकार जो पेड्यूंकल है वो छोटा, संघनित, रिड्यूस, फ्लैटेड, ब्रॉड, चौड़ा हो जाता है, और उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वे मिलते हैं। बिल्कुल सेंटर में जो फ्लावर मिलते हैं यंगर फ्लावर, डिस्क फ्लावर कहलाते हैं, और जो पेरिफेरल मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओल्डर फ्लावर्स। बच्चों, इस प्रकार कैपिटुलम के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी मिलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी मिलते हैं, और स्टेराइल फ्लावर भी मिलते हैं। और कैपिटुलम के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो सनफ्लावर, गेंदा, जीनिया और मैरीगोल्ड। ठीक है बच्चों, सनफ्लावर सूरजमुखी या गेंदे का जो फ्लावर है, आपने देखा होगा गेंदे का एक फ्लावर, सूरजमुखी का एक फ्लावर, वास्तव में वो एक फ्लावर नहीं है, वो इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बच्चों, यहां तक साइमोस प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने बात करते हैं साइमोस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस और रेसिमोस दोनों में मैंने आपको अंतर बताया था कि जो रेसिमोस है, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में जो पेड्यूंकल है, टिप पार्ट पर फ्लावर नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन बच्चों, साइमोस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है,
पेड्यूंकल है उसके अगर सिरे पर फ्लावर मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देखो साइमोस की जो फर्स्ट टाइप है वो है यूनिपेरस, सेकंड बाइपेरस, थर्ड टाइप है मल्टीपेरस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस 3 प्रकार का होता है। यूनिपेरस, इसको मोनोकेजियल भी बोलते हैं, बाइपेरस, इसको डाइकेजियल भी बोलते हैं, और मल्टीपेरस। ठीक है, अब अपने सबसे पहले यूनिपेरस की बात करते हैं। बच्चों यूनिपेरस में क्या होगा, मोनोकेजियल, केवल यूनिपेरस, यूनि का मतलब 1, मोनो का मतलब 1, इसके आधार भाग से केवल एक ही ब्रांच निकलेगी। ठीक है, आधार भाग से केवल एक ही ब्रांच निकलेगी, तो इस आधार पर ये 2 प्रकार का है, हेलिकोइड, स्कॉर्पियोइड, हेलिकोइड एंड स्कॉर्पियोइड। बच्चों हेलिकोइड की स्ट्रक्चर यहां देखो, हेलिकोइड में क्या है कि ये एक साइमोस फ्लावर है, बिल्कुल जो इसका एंड है वहां पर फ्लावर लगा है, इसका मतलब ये जो पेड्यूंकल है इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, सीमित हो गई है। अब इसके बेस आधार भाग से नया जो फ्लावर है वो एराइज होगा, इसके टिप पार्ट पर इन्फ्लोरेसेंस है, ये यहाँ पर रुक गया, फिर इसके आधार भाग से नया फ्लावर निकलेगा, फिर इसके आधार से नया फ्लावर निकलेगा। ठीक है, लेकिन हेलिकोइड के अंदर आप देखो कि सभी जो लेटरल जो ब्रांच है, सभी जो लेटरल जो ब्रांच है वो एक ही दिशा, एक ही साइड से निकल रही है। ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड इसके आधार भाग से निकल रही है, थर्ड भी इसके यहाँ से निकल रही है, और फोर्थ भी यहाँ से निकल रही है। तो इसमें जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग का जो डेवलपमेंट है वो केवल एक ही तरफ है, केवल एक ही तरफ है। इसको बोलते हैं हेलिकोइड्स। ऑल लेटरल ब्रांच डेवलप्स ऑन सेम साइड, एक ही दिशा से, पेड्यूंकल के एक ही दिशा से जो ब्रांचिंग है वो हो रही है। ठीक है, और इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो है हीलियोट्रोपिज्म और साराका इंडिका, अशोक का जो वृक्ष है उसमें हेलिकोइड्स प्रकार का यूनिपेरिस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। यूनिपेरिस का जो दूसरा टाइप है वो क्या कहलाता है, स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड में बच्चों आप देखो कि ऑल लेटरल ब्रांच डेवलप ऑन वन साइड एंड अदर ब्रांच विल अपोजिट साइड। बच्चों इसमें क्या है कि दोनों तरफ से ही ब्रांचिंग निकलेगी। ये पेड्यूंकल है, पहली बार यहाँ से ब्रांच निकल गई और दूसरी बार इस तरफ से निकल गई, तीसरी बार इस तरफ से निकल गई, तो इसके दोनों तरफ अपोजिट साइड में जो ब्रांचिंग है वो निकलती थी। हेलिकोइड में क्या था, ब्रांचिंग एक ही तरफ निकल रही थी, लेकिन स्कॉर्पियोइड में क्या है बच्चों, ब्रांचिंग दोनों तरफ निकल रही है, एक तरफ लेफ्ट, दूसरी तरफ राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट, फिर राइट। इसको बोलते हैं स्कॉर्पियोइड। फॉर एग्जाम्पल बिगोनिया वाइन, अंगूर की जो बेल है। अब बच्चों अपने बात करते हैं बाइपेरस डाइकेजियल, द्विशाखी। डाई का मतलब क्या है, द्वि, बाई का मतलब क्या है, बाई, द्वि। तो बच्चों यहाँ पर जो पेड्यूंकल है उसके आधार भाग से दो ब्रांचेस निकलती हैं। यूनिपेरिस में सिंगल ब्रांच निकलती हैं आधार भाग से, बाइपेरिस में जो पेड्यूंकल है उसके आधार भाग से दो ब्रांच निकलती हैं, क्योंकि नाम से क्लियर है, डाई बाई दोनों का मतलब क्या है, दो। तो इसके बेस से दो ब्रांच निकलती हैं। ठीक है, ये अपना फर्स्ट फ्लावर है, ये इसका सेकंड फ्लावर है। ठीक है, तो इसको सेकंड और इसको भी सेकंड नाम दे दिया। अब सेकंड जो फ्लावर है उसके आधार भाग से भी दो ब्रांच निकलेगी, ये देखो, थर्ड, इसको थर्ड नाम दे दिया। इसी प्रकार इसमें सेकंड फ्लावर है, उसके आधार भाग से दो ब्रांचेज निकलती हैं, इनको भी फ्लावर थ्री, फ्लावर थ्री। बच्चों इसी प्रकार जो फ्लावर थ्री है उसके बेस से भी दो ब्रांचेज निकलेंगी, फ्लावर फोर, फ्लावर फोर। ठीक है, और बाइपेरिस डाइकेजियल
आल्सो फाउंड इन बोगनविलिया, जैस्मिन, टीक, मिराबिलिस जुलापा, 7 o'clock जिसको बोलते हैं। एंड साइमोस के अंदर जो लास्ट है वो मल्टीपेरिस। मल्टीपेरिस का मतलब, मल्टी का मतलब क्या है? मोर देन 2। जब पेड्यूंकल के आधार भाग से 2 से अधिक ब्रांचें निकलो। बच्चों ये इसका फर्स्ट फ्लावर है, इसके फर्स्ट फ्लावर है और इसके बेस से 2 से अधिक ब्रांचेज निकल रही हैं, ठीक है। फिर इसके बेस से 2 से अधिक ब्रांचेज निकल रही हैं, फिर इसके बेस से 2 से अधिक ब्रांचेज निकल रहे हैं। तो मल्टीपेरिस जो है किस में मिलता है? कैलोट्रोपिस नीरियम। कैलोट्रोपिस यानी आग का जो पौधा है उसका इन्फ्लोरेसेंस देखना, वो किस प्रकार का है? मल्टीपेरिस। जो पेड्यूंकल है उसके आधार भाग से 2 से अधिक जो ब्रांचेज हैं वो निकल रही हैं।